मैं मनोज जागलान सनातनी राष्ट्रवादी एकता मंच के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ महंत विकास गिरी जी साथ हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि ये संगठन उन्होंने किस उद्देश्य के साथ बनाया, भविष्य में ये संगठन क्या क्या कार्य करने वाला है और इस संगठन से हमारे समाज को क्या क्या फायदा होने वाला है और ये संगठन किस धर्म से संबंध रखता है और हमारे सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाएगा। महंत विकास गिरी जी। ओम नमो नारायण। धन्यवाद। पहले तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गुग्गा नवमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बहुत बहुत बधाई। ये सनातनी राष्ट्रवादी एकता मंच संगठन धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाला है। सनातनी मतलब हम जो सनातन को मानने वाले हैं, हम सब सनातनी हैं, मेरा मानना है। जैसे जो कोई मुस्लिम धर्म को मानता है वो इस्लाम को मानता है, वो मुस्लिम होता है। जो ईसाई धर्म को मानता है वो ईसाई कहलाता है। जो सिख धर्म को मानता है वो सरदार कहलाते हैं। तो ऐसे ही सनातन धर्म को मानने वाले हम सब सनातनी हैं। सनातनी में हमारे जैन हैं, वो भी सनातनी को मानते हैं। जो हमारे भगवान बुद्ध थे वो भी सनातन परंपरा को मानते हैं। जो भगवान गुरु नानक जी थे, हमारे गुरुदेव, वो भी सनातन को परंपरा को मानते हैं। सनातन एक परंपरा, एक विशाल धर्म है। बकाया सब मजहब हैं, बकाया कोई धर्म नहीं है, सब ये मजहब हैं। धर्म तो सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म। उस सनातन धर्म को एकता के सूत्र में बांधने के लिए ये संगठन का निर्माण किया गया है। और राष्ट्रवादी, राष्ट्र के प्रति हर व्यक्ति के अंदर जन जन भावना तक हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्र के प्रति व्यक्ति समर्पण होगा तभी कुछ जीवन में कर सकता है। अपेक्षा व्यक्ति खुद से रखता है, दूसरे से रखता है, तो अपेक्षा में आदमी कई बार लोग खरे उतर पाते, नहीं उतर पाते। मगर उन अपेक्षाओं को दरकिनार कर कर राष्ट्र के लिए काम करने के उद्देश्य से ये हमने एकता मंच बनाया है। सनातनी मतलब सनातन को मानने वाले, राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्र के लिए समर्पण और एकता, इन सब का करछोड़ कर कर एकता बनाकर ये संगठन बनाया गया है। तो महंत जी, हमारे देश में प्रत्येक नागरिक राष्ट्रवादी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। प्रत्येक नागरिक राष्ट्रभक्त है, देश के लिए समर्पित है। लेकिन आपने जो एक बात और बताई, मैं उस पर थोड़ा सा आपसे ये चाहूँगा कि आप और विस्तार से उसकी व्याख्या करें। क्या हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक हैं, या हिंदू धर्म का ही विस्तृत रूप सनातन धर्म है, या सनातन धर्म का एक पार्ट हिंदू धर्म है? आप थोड़ा हमें विस्तार से समझाइए। सनातन धर्म तो एक विशाल धर्म है। सभी जो भी छोटे छोटे पंथ निकले हुए हैं, कोई कबीर पंथी, कोई ब्रह्मा कुमार पंथी, कोई आर्य समाज, कोई और, ये सब थोड़े थोड़े निकले हुए हैं। सनातन धर्म को सभी मानने वाले हैं। ये सनातन धर्म विशाल है। और एक हिंदू, हमको आदिकाल से, हम हिंद महासागर में रहने वाले हैं। ये सारा जो अपना विश्व के अंदर एक हिंद महासागर है, जो हिंद महासागर में रहते थे उनको हिंद बोलते थे। आज भी ये जो हमारे देश के मुसलमान हैं, ये वहाँ जाते हैं मक्का मदीना, तो इनको बोलते हैं भाई हिंद से आया है, हिंद से आया है। तो ऐसा है, ये जो हम हिंदू हैं, हिंद महासागर में रहने के कारण और हमको हिंदू परंपरा में लोग हिंदू हिंदू बोलने लगे। मगर हम सब सनातनी हैं, सनातन को मानते हैं। सनातन और ये हिंदू शब्द दोनों पुराने शब्द हैं, दोनों एक ही पार्ट के। मतलब जैसे हमारी दो आँखें हैं, दोनों से हमको दिखता है, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो। आँख तो हमारी आँख ही है, नाम तो आँख ही आएगा उसका, मगर दो हैं। ऐसे ही हिंदू सनातन एक ही हैं, कोई अलग वाली बात नहीं। प्राचीन काल में सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा जाता था या इंडस नदी कहा जाता था। और उस काल में सिंधु नदी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और हमारा हिमालय पर्वत, और दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर, सिंधु नदी और हिमालय के बीच रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। तो हमारे प्राचीन महंत धर्मगुरु ये बताते हैं कि यहाँ चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति रह रहा हो, वो सब हिंदू कहलाते हैं और ये क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाता है। महंत जी ने भी अभी हमें यही जानकारी दी। लेकिन एक बात अभी और जो सामने
थोड़ी सी मेरे भी कम समझ में आई है, तो आप लोगों को भी मैं ये चाहता हूं कि और थोड़ी क्लियरली समझ में आए कि हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म का ही एक पार्ट है, एक भाग है। और ऐसे ऐसे जो एक समान विचारधारा रखते हैं उन सबको क्या सनातन धर्म कहते हैं महंत जी? हाँ, जो हमारी परंपराओं को, हमारे मानवता जो वाले विचार हैं, जो हमारे उन मानवता वाले विचारों को लेकर साथ चलते हैं, धर्म के प्रति समर्पण, जो हमारे पूर्व काल से अनादि काल से जो हमारे देवी देवता हैं, हमारे पूर्वज हैं, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, जो उनको मानते चले आ रहे हैं, जो उनको पूजनीय मानते हैं हमेशा, वो सब सनातन धर्म के ही पार्ट हैं और सब सनातन धर्म को ही समर्पण है। एक ही बात। धन्यवाद महंत जी, हमने बड़े विस्तार से समझा कि सनातन धर्म जो है वो हिंदू धर्म से समान विचारधाराओं को मिला के बनाया गया है, यानी कि सनातन धर्म हिंदू धर्म जैसे ही समान विचारधाराओं का एक संयुक्त भाग है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो बताई नहीं आपने, सिंधु नदी और हिंद महासागर के बीच में रहने वाले हम लोग उनको हिंदू बोलने लगे। धर्म तो सनातन ही है। धर्म हमारा जो है वो सनातन धर्म ही है। और हिंदू तो हमारा एक टाइटल हो गया। जैसे हम लोग आपस में भाईचारे में नहीं बोलते हैं, एक गोत्र हो गया, टाइटल हो गया, तो हमको हिंदू हिंदू। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, जो युवाओं के प्रेरणा स्तोत्र थे, उन्होंने भी एक मांग की, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। तो एक हिंदू हमारा टाइटल है, बकाया हम सब सनातनी हैं। धन्यवाद बहन जी, आज हमें समझ में आया। मैं भी इतने वर्ष से यही सोच रहा था कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, क्या इन दोनों में कोई भिन्नता है या दोनों समान है। तो बिल्कुल आज हमें समझ में आया कि हिंदू तो यहाँ हिंद महासागर, हिमालय और सिंधु के बीच रहने वाले लोगों को कहा गया। धर्म की बात करें तो धर्म सनातन धर्म ही है। अब इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो ये संगठन बनाया है, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप इस संगठन के द्वारा समाज में क्या पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, क्या सकारात्मकता आप फैलाना चाहते हो, और किस तरीके से आपका संगठन भविष्य में काम करने वाला है? थोड़ा आप विस्तार से हमें बताइए। संगठन के हमारे उद्देश्य बनाए हुए हैं, 12 उद्देश्य हैं, जो हमारे धार्मिक सामाजिक दोनों चीज़ से मिले हुए हैं, दोनों को एक साथ रखा गया है। क्योंकि धर्म के साथ साथ समाज के अनुसार भी चलना पड़ता है। तो गौ माता की सेवा से लेके भगवान हमारे मठ मंदिरों के अंदर जो वेदों का उच्चारण, गुरुकुल पद्धति को लेकर, तो वो जो पुरानी परंपरा थी हमारी गुरुकुल की, उसको लागू करवाने के लिए, और हमारी जो गौ माता हैं सड़कों पर भटक रही हैं, उन गौ माता के गौशाला खोलने के लिए, और सरकार से गौ हत्या बंद करो आंदोलन चलाने के लिए, ऐसे हमने धर्म के प्रति एक उद्देश्य बनाए हुए हैं। ऐसे ही समाज के, भाई समाज में शिक्षा पद्धति से लेके हिंदी भाषा लागू करवाने से लेके, तो 12 उद्देश्य हम लोगों ने बना रखे हैं। मैं आपको डिटेल में दे दूँगा लिखित में। तो वो टोटल 12 उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों पर चलने के लिए हमने ये संगठन बनाया है। तो इस संगठन का निर्माण पूरे भारत में करेंगे हम। हर जगह समाज सेवा से लेके धार्मिक कार्य तक हम जो भी हमसे बन सकेगा, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं से बन सकता है, वो सारे कार्य हम लोग करेंगे। तो महंत जी, आपको पता भी होगा वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 जारी हुई है, और उसमें आपका एक उद्देश्य तो मुझे कंप्लीट होता भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारत सरकार ने अभी 5वीं क्लास तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में देने का ऐलान किया है कि मातृभाषा में ही वो शिक्षा दी जाएगी। और विशेष करके यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत की मातृभाषा जो है वो हिंदी ही है। तो आपका एक उद्देश्य तो सरकार भी उसको आगे बढ़ा रही है, और हमें ये जान के खुशी हुई कि आप इसी पक्ष में इसी कार्य को आगे बढ़ा रहे थे और इसमें आपको सफलता भी मिली। दूसरी बात आपने बताई कि हम गौ सेवा से जुड़े हुए कार्य करना चाहते हैं। तो हमने बिल्कुल धर्मों में पढ़ा है, आज तक मैंने भी इतनी शिक्षा प्राप्त की हो तो उसमें बार बार मैंने पढ़ा है कि गौ सेवा हमारे देश के लिए एक आत्मा का काम करती है, और उसके प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। क्योंकि गाय में बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है, गाय के मल मूत्र, दूध, घी सब में हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, गाय को हमें पालना चाहिए। आप मुझे ये भी बताने का थोड़ा सा कष्ट करें कि आपकी जो ये संगठन है उसकी कार्यकारिणी
भारत के कहाँ कहाँ तक फैली हुई है और आप क्या वहाँ काम कर रहे हो, या जैसे समाज सेवा की बात की जाए तो वर्तमान में बिहार है, असम है, वहाँ बाढ़ आई हुई है, तो क्या आपका संगठन वहाँ समाज सेवा के लिए वो काम कर रहा है कि वहाँ लोगों को जो आवश्यकताएं हैं जैसा भी आपसे उपलब्ध हो रहा है, क्या वहाँ वो संगठन आपके ये कार्य कर रहा है? थोड़ा सा आप हमें ये भी बताएं। अभी हमारा जो संगठन है अभी बड़ा विस्तार तो नहीं लिया है, अभी शुरुआत है। हल्के हल्के हम अपने जो विचारधारा के लोग हैं बाकायदा उद्देश्य भेजने के बाद, पढ़ने के बाद उनको जोड़ते हैं। यदि जो हमारे विचारों पर सहमत होता है उस व्यक्ति को हम जोड़ लेते हैं। बाकायदा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं हर प्रदेश के अलग अलग, तो उन प्रदेशों से उनको जोड़ के उनको कार्यकारिणी में ले लेते हैं। अभी पद वगैरह जिम्मेदारी हमने भी किसी को दी नहीं है। हमारी ये सोच है भाई पहले व्यक्ति का काम देखते हैं, भाई ये व्यक्ति काम करने योग्य है या समाज के अंदर कुछ कर सकता है, उस व्यक्ति को जिम्मेदारी भी देंगे, पद भी देंगे। अब काम रहेगी बिहार की बात। आपको बिहार में जो बाढ़ आ रही है तो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं अवधगिरी जी, गोस्वामी समाज से हैं, धनंजय प्रसाद जी, तो वो गोस्वामी समाज, एक तो ब्राह्मण है, गोस्वामी समाज से हैं, वो सब सनातनी को मानने वाले हैं, इन विचारों के उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। तो वो जो बाढ़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनसे बन सकता है उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं बाकायदा। अब मैं महंत जी से ये भी जानना चाहूँगा कि इनके इस एकता संगठन में जुड़ने के लिए किसी आम व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, कैसे आप अपने संगठन की सदस्यता देते हो, और वो सदस्य बनने के बाद क्या उसके कोई निर्धारित कार्य होते हैं, उसको कार्य करने होते हैं? आप थोड़ा सा हमें ये भी बताएं। संगठन में जुड़ने के लिए पहले तो आपको हर व्यक्ति को जो संगठन में जुड़ेगा उसको जय श्री राम बोलना अनिवार्य है। जो व्यक्ति जय श्री राम बोलेगा वो संगठन का स्थायी सदस्य माना जाएगा। सनातनी का मतलब एस, राष्ट्रवादी का मतलब आर, एकता मतलब एक ए, और मंच का मतलब एम। तो श्री राम तो हो गया, जय अपने पास से लगाओ, तो जय श्री राम बोलना अनिवार्य है इस संगठन का, ये पहला मतलब है। अच्छा, दूसरा, संगठन के उद्देश्य पढ़ने बहुत अनिवार्य हैं। जो व्यक्ति संगठन के उद्देश्य पढ़ लेता है सहमत होने के बाद, वो अपने आईडी प्रूफ, जैसे वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी जो आईडी है वो आईडी और स्वयं का फ़ोटो उसी संगठन के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर उपलब्ध कराएगा। उपलब्ध कराने के बाद जो हर प्रदेश के ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप के, उन ग्रुप के अंदर वहाँ लोकल की टीम उनको जोड़ लेगी, और जोड़ने के बाद उनको हल्के हल्के संगठन के विस्तार की जानकारी, संगठन के कार्यों की जानकारी, धर्म की जानकारी, सुबह सुबह पंचांग डेली हमारे ग्रुप में आता है, भाई आज क्या तिथि है, क्या वार है, क्या दिन है, क्या सन चल रही है, उस बारे में, धर्म के बारे में अच्छी जानकारी आती हैं, तो वो सब उसको देते रहते हैं हल्के हल्के। तो हल्के हल्के उसकी विचारधारा धर्म के प्रति समर्पण रहती है, समाज के प्रति समर्पण रहती है, और काम करने की पूर्ण इच्छा होती है तन मन धन से। उस व्यक्ति को बाकायदा स्थायी सदस्य संगठन का मान लिया जाता है। और पद हम लोग देख कर, सोच समझ कर, भाई ये व्यक्ति समाज के अंदर काम करने योग्य है, धर्म के प्रति समर्पण है, उसी व्यक्ति को हम उसको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बाकायदा देंगे। महंत जी ने बहुत अच्छी बात बताई। वर्तमान परिदृश्य में हम देखते भी हैं कि वर्तमान में आप किसी आम व्यक्ति से यदि ये पूछना चाहो कि विक्रम संवत कौन सी है, तो वो नहीं बता पाता है, कौन सी तिथि है वो नहीं बता पाता है, कौन सा माह है नहीं बता पाता है। वर्तमान आधुनिक कैलेंडर के अनुसार जानकारी होती है, जबकि हमारा सनातन धर्म जो प्राचीन काल से मानता आ रहा है, उन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए, वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती हैं। और इसके लिए हम महंत जी को धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि वो समाज को धीरे धीरे उन सनातनी परंपराओं से अवगत करा रहे हैं और धीरे धीरे समाज को अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं। अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके इस संगठन का कोई विशेष उद्देश्य क्या है? जैसे आप धर्म के प्रति पॉजिटिविटी फैलाना चाह रहे हो, या आप समाज में पॉजिटिविटी लाना चाह रहे हो, या आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाह रहे हो, या आपकी कोई राजनीतिक गतिविधि से भी कोई संबंध है क्या? आप बताएं हमें। अपना संगठन है ये सनातन राष्ट्रवादी एकता मंच, एक तो गैर राजनीतिक संगठन है। इस संगठन के अंदर कोई भी सदस्य राजनीतिक नहीं है। यदि किसी की राजनीतिक पद लेने की इच्छा है, लड़ने की इच्छा है, तो उस संगठन का अस्थायी सदस्य रहता है। तो ये गैर राजनीतिक संगठन है। ये समाज को, धर्म को काम करने योग्य
बनाया हुआ संगठन है। तो आपने पूछा भाई धर्म के लिए साथ साथ तो काम कर ही रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही मठाधीश हैं, बचपन के बाल योगी साधु हैं, नागर संप्रदाय से आते हैं, श्री पंदसनाम जूना अखाड़े से आते हैं। तो धर्म के लिए तो हम समर्पण बचपन से ही हैं, छोटे बाल अवस्था से ही। और फिर समाज के लिए भी बाकायदा समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज में भ्रांतियाँ हैं, उनके ऊपर बाकायदा काम कर रहे हैं। समाज सुधारक का हमारा संगठन का समाज सुधारक में मेन उद्देश्य क्या है, जो भी हमारे देवी देवता, जो भी हमारे धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है सोशल मीडिया पे, हमारी जो एक्टिविटी है, जो हमारी टीम है, उस पर निगाह रखती है, हम उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई लेते हैं। हमारा ये तो है समाज के लिए मेन उद्देश्य रखते हैं। बिल्कुल बाकायदा कोई भी सोशल मीडिया पे यदि कोई ऐसी वैसी बात लिखता है और हमारी नज़रों में आ जाती है तो हम उसको उसकी तरीके से समझाते हैं, मान जाता है, नहीं मानता है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र भी हैं। तो पहली बार तो लोग माफ़ी मांग लेते हैं गलती करने के बाद में, तो ये भी हम समाज के सुधार की कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर भ्रांतियाँ ज़्यादा फैल चुकी हैं। धर्म शास्त्र वेद वगैरह उन लोगों ने पढ़े नहीं हैं, यदि जानकार हो तो ऐसा बोलेंगे भी नहीं। अब अनजाने में गलती में अब वो दूसरे लोगों के भ्रम में आके ये गलत सलत बोल देते हैं, इसलिए फिर वो माफ़ी मांग लेते हैं काफ़ी लोग, फिर उनको माफ़ भी कर देते हैं, क्योंकि माफ़ करना भी ठीक है, क्योंकि हैं तो हमारे अपने ही, हमसे अलग नहीं है। मगर हम सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए घर घर तक, मतलब हमारी जो इच्छा है आदिवासी वनवासी घर घर तक सनातन का प्रचार हो और घर घर तक लोग सनातनी बने और धर्म को समझें, ये तो हमारा मेन उद्देश्य है। गीता को भी घर घर तक पहुंचाना, गीता जो है हमारी भागवत गीता, इसको घर घर तक पहुंचाना, क्योंकि इसका लोग नाम सुनते हैं, इसको पढ़ नहीं पाते हैं, तो बाकायदा घर घर तक पहुंचाना और गीता को घर घर तक लोगों को पढ़ाना, ये तो हमारे धर्म के कार्य तो हैं ही। समाज के हमारे जैसे किसी गरीब व्यक्ति है, किसी की लड़की की शादी है, कोई गरीब बीमार है, कोई असहाय है, किस प्रकार की कोई सहायता हमसे चाहता है तो हम वो मदद भी करते हैं हर व्यक्ति की। जैसा कि आजकल हम देखते भी हैं समाज में बहुत सारी धार्मिक कुरीतियां फैला के धर्म का दुष्प्रचार किया जाता है, तो महंत जी का कहना है कि हम उन कुरीतियों को दूर करते हैं और जो भी असामाजिक तत्व जो धर्म के विरुद्ध प्रचार करते हैं, हम उनको पहले आराम से समझाते हैं। यदि वो माने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो उनको कानून के तरीके से समझाते हैं, न कि कोई और प्रकार से। ये महंत जी का बहुत अच्छा लगा, मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को समझाने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि पहले उसको उसकी गलती का आभास करवाया जाए, और आभास करवाने के बाद यदि वो मान जाता है तो वो उस समझाने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि आपका भी उद्देश्य तो यही है कि लोग गलत काम नहीं करें, गलत काम करते हैं तो उनको आपने समझाया तो वो दोबारा नहीं करेंगे, आप भी तो यही चाहते हो कि गलत काम नहीं करें, तो बिल्कुल ये तरीका आपका बेस्ट है। अब मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा महंत विकास गिरी जी से कि आप बाल योगी कैसे बने, थोड़ा सा हमें, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा हमें बताएं, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनकी हो सकता है उत्सुकता हो कि ये जानने की कोशिश कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए। मैं एक बाल योगी सन्यासी श्री पंदसनाम जूना अखाड़े में, मतलब लगभग 6 से 8 वर्ष की लगभग उम्र में मेरे माता पिताओं ने मुझको डेरे में दान कर दिया। फिर मैंने बनारस संस्कृत उदासीन महाविद्यालय महागुरुकुल में पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद में फिर बचपन में ही मैंने जूना अखाड़े में संन्यास ले लिया। तो संन्यास लेने के बाद में इसलिए मैं बाल योगी हूँ कि मैं बचपन का हूँ। जो बचपन के बाद महात्मा होते हैं, जो 5, 7 साल 6 साल की उम्र में महात्मा बनते हैं, क्योंकि महात्माओं को दान में बुले हुए होते हैं कई लड़के, भाई बच्चा ही हमारा, ये जैसे कि माता पिता के बच्चे हो जाते हैं और उनके बीच में मृत्यु वगैरह हो जाए तो कष्ट ज़्यादा होते हैं, तो कई बार बोल देते हैं मंदिर मठ में। तो बोलने के बाद वो चढ़ाते हैं ना, तो कम से कम बच्चे की उम्र 5-6 साल की हो जाए, तब तक संत महात्मा उसको लेते नहीं है, जब तक 5-6 साल का ना हो जाए, क्योंकि उसको नहलाना धुलाना और बहुत काम बच्चे के हो जाते हैं। इसलिए 6-7 साल का बच्चा आराम से कुछ कर सकता है, खुद भी तरह की नहा धो सकता है, इसलिए ले लेते हैं वो, और फिर उसको गुरुकुल में पढ़ाते भी हैं। तो ऐसे ही मुझे गुरुकुल में पढ़ाया, तो पढ़ने के बाद में बचपन में संन्यास लिया हुआ है, इसीलिए मैं बाल योगी हूँ। महंत जी, एक हमें ये भी बताइए कि गुरुकुल शिक्षा और स्कूली शिक्षा में क्या विशेष अंतर है, और इन दोनों में से यदि हम ये जानना चाहें कि गुरुकुल शिक्षा के क्या गुण हैं, क्या मायने हैं, क्या वो समाज में पॉजिटिविटी लाती है या स्कूली शिक्षा बेहतर है,
इस युग को देखते हुए कौन सी शिक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है? गुरुकुल शिक्षा हमारी पुरानी गुरु परंपरा की पद्धति में आती है। तो जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे मानवता, रीति रिवाज, जो हमारे संस्कार हमको मिल रहे हैं, वो हमारी गुरु परंपरा पद्धति के अंदर आते हैं। तो कर्मकांड से लेके गुरुकुल शिक्षा के अंदर कर्मकांड से लेके पूजा पाठ से लेके जीवन में आगे बढ़ने से लेके विज्ञान से लेके, हमारा ये नहीं है हम विज्ञान के खिलाफ, विज्ञान को भी मानते हैं। हमारे महात्मा पहले भविष्यवाणी करते थे, तो भविष्यवाणी भी तो कोई हमारा ज्योतिष के अनुसार करते थे। आज वही भविष्यवाणी हमारे विज्ञान कर रहा है, तो विज्ञान हमसे अलग थोड़ना है, ना हमसे आध्यात्मिक अलग है, ना हमसे विज्ञान अलग है, दोनों हमारे एक ही हैं। हमारी जो विचारधारा हमेशा है, स्कूल में क्या है, भौतिक शिक्षा मिलती है। भौतिक शिक्षा से क्या होता है, बच्चे के अंदर पढ़ लिखने के बाद में ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, और जो भौतिक समाज का जानकारी है वो भी नॉलेज हो जाती है, किसी ने क्या किया जीवन में, किसी ने क्या किया जानकारी, मगर वो अपने संस्कार से विमुख हो जाता है, संस्कार नहीं मिलते हैं। हमेशा गुरुकुल के अंदर माता पिता से लेके, गुरु से लेके, धर्म से लेके, हमारे देश से लेके जो असली जो यदि शिक्षा मिलेगी तो गुरुकुल के अंदर मिलेगी। तो गुरुकुल पद्धति बहुत ज़रूरी है, और मेरा मानना है हर बच्चे को थोड़े थोड़े दिन मतलब ये नॉर्मल स्कूल में तो पढ़ाते हैं, साल 2 साल 3-4 साल 5 साल माँ गुरुकुल में भी ले जाके देखें। यदि गुरुकुल में ले जाने के बाद में बच्चे के संस्कार, और उन स्कूल के अंदर ले जाके देखो तो बच्चे के संस्कार जो होते हैं, पढ़ने के बाद अपने ने करना क्या है, पढ़ाई को नौकरी नहीं मिलनी है, पढ़ाई नौकरी सब कुछ नहीं होता है। व्यक्ति का जीवन सुधार, ज्ञान व्यक्ति का जीवन सुधारक होता है। भाई जीवन को जीने की शैली सिखाता है ज्ञान हमको, और जीवन जीना सिखाना ज्ञान के हाथ में है। तो उस ज्ञान, ऐसा ज्ञान किस काम का जो हमारा विनाश करने लग जाए। तो ऐसा भी कई कुरीतियाँ हैं ये नॉर्मल स्कूलों के अंदर धर्म के विमुख चल रही हैं, उसकी मैं निंदा करता हूँ। गुरुकुल पद्धति के अंदर किसी के विमुख में नहीं चलता। गुरुकुल पद्धति के अंदर बाकायदा तथ्य के साथ पढ़ाते भी हैं, और बाकायदा गुरु परंपरा पद्धति है, जो हमारे संस्कार हैं उनसे विमुख नहीं रह सकता बच्चा। गुरुकुल में सारे संस्कार उसको मिलते हैं, और वो आगे तक उसका जीवन सफल हो जाता है। महंत जी ने बताया कि गुरुकुल शिक्षा में सद्गुणों की शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे में अच्छी आदतें विकसित की जाती हैं। गुरुकुल में गुरु का क्या महत्व है, माता पिता का क्या महत्व है, उसके अंदर अच्छे गुण विकसित किए जाते हैं। उन गुणों के साथ साथ उससे पूरे ब्रह्मांड की भी नॉलेज दी जाती है। और महंत जी ने बताया कि गुरुकुल शिक्षा बहुत अच्छी है। तो मैं लास्ट में महंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला, और दर्शकों तक, आपके भक्तों तक आपने अपनी बात को पहुंचाया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी अपनी बातों को ऐसे ही प्रबलता के साथ भक्तों तक पहुंचाते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।